कर्नाटका हिजाब तनाजे पर सुप्रीम कोर्ट में 5वें दिन भी समाअत जारी रही। बुध की समाअत में सीनियर एडवोकेट राजीव धवन और हुजैफा अहमदी ने अपनी बात रखी। वकील हुजैफा अहमदी ने कहा कि लड़कियां मदरसा छोड़कर स्कूल में तालीम हासिल करने आई थीं, लेकिन हिजाब पर पाबंदी लगने से वो एक बार फिर मजबूर होकर मदारिस की जानिब देखने लगी हैं। इस पर सुप्रीम कोर्ट जानना चाहती है कि कहीं उन्हें हिजाब पहनने पर मजबूर तो नहीं किया जा रहा। जवाब में वकील ने बताया कि उनके वालिदैन को अपनी बेटी को मदरसा भेजना मंजूर है, लेकिन बिना हिजाब के स्कूल भेजना मंजूर नहीं। वकील राजीव धवन ने कहा कि हिजाब पर रोक के पीछे मंशा एक मजहब को दबाने की है। उन्होंने इसकी बुनियाद कुछ मीडिया हेडलाइंस को बताया। उधर इस मामले में सियासत भी जारी है। AIMIM सदर ओवैसी के मुताबिक खवातीन हिजाब सर पर रखती हैं, दिमाग पर नहीं। ओवैसी ने हिजाब को मुस्लिम खवातीन के लिए बेहद जरूरी बताया। अगर कोई अपना डिसीजन लेकर पहनती है या कोई नहीं पहनता है तो उनको हक हासिल है। अगर कोई पहनता है तो भाई वो सर पर कपड़ा पहन रही है, अपने दिमाग पर नहीं पहन रही है। मेरा मानना यह है कि हिजाब मुसलमानों के लिए एक एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है। कर्नाटका से शुरू हुए हिजाब तनाजे पर सुप्रीम कोर्ट ने 16 सितंबर तक दोनों फरीक के वकीलों से दलील पूरी करने को कहा है और 18 सितंबर तक का वक्त कर्नाटका सरकार को अपनी बात रखने के लिए दिया गया है। दलील पूरी होने के बाद अदालत का क्या फैसला आता है वो तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल बीजेपी के इख्तियार वाली रियासत कर्नाटका में 17,000 से ज्यादा बच्चियों का स्कूल छोड़ना बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ मुहिम पर सवाल तो खड़े कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।